हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का रियल नंबर एक्सरसाइज 1.1। देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर का मतलब होता है जैसे आप एलसीएम फाइंड करते हैं, सेम वैसे ही फाइंड करना है। जैसे देखिए 140 दिया है हमारा, यहाँ लिखेंगे 140, ये हो जाएंगे ऐसे। 2 से लेके जाएंगे आपका बचेगा 70, ठीक। फिर 2 से लेके जाएंगे आपका आ जाएगा 35। अब टू 2 से जाएगा नहीं, 3 से जाएगा नहीं, 4 से नहीं, सीधा 5 से लेके जाते हैं। 5 से कितनी बार में? 7 बार में। और 7 से कितनी बार में? 1 बार में। तो ये हमारा हो जाएगा 14 का 140 का प्राइम फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 मीन्स 2 टाइम है तो 2 का पावर 2 मल्टीप्लाई 5 इंटू 7। ये आपका हल हो गया पहला क्वेश्चन। 140 का प्राइम फैक्टर होगा 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। ये हो गया पहला। दूसरा बात यहाँ पे इसे हटा दें। अगला है हमारा 5005, ठीक। ये हो गया 5005, ठीक। ये देखिए इसका निकालते हैं प्राइम फैक्टर। हमने पढ़ा था डिजिबिलिटी में कि जिस नंबर के लास्ट में जिन नंबर 0 हो या 5 हो, जो भी नंबर इंड होते हैं, खत्म होते हैं, द लास्ट नंबर ऑफ एनी नंबर्स का लास्ट में अगर 5 आता है तो हम क्या करते हैं, उसे 5 से डिवाइड करते हैं। वो 5 का डिजिबिलिटी होता है। 5 से लेके जाते हैं, 5 से लेके जाएंगे तो ये 1 बार में, ठीक। यहाँ 0 उतरेगा, ये भी 0 उतरेगा, ये कितनी बार में जाएगा? ये भी 1 बार में, ठीक। अब किससे जाएगा ये? अब टेबल ढूंढिए। अब तो ये 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा नहीं, 4 5 6 7 7 से देखते हैं। 7 से लेके जाएंगे, 7 1 7, 3 बचेगा 28, 2 बचेगा, 7 से जा रहा है 7। देखिए इससे 7 1 7 बचेगा, इसमें से 3 या 0 30 हो जाएगा। और 30 का कितनी बचेगा? 28। कितनी बार में? 4 बार में आपका 28। 2 बचेगा 1, ये हो जाएगा आपका कितना? आपका 21 जाएगा 3 बार में। ये कट गया 7 से। अब किससे कटेगा ये जाएगा नहीं तो ये 9 से, 9 से क्यों नहीं जाएगा? 4 और 3 आपका होता है 7 7 1 8। नंबरों का 8 द सम ऑफ द ऑल डिजिट। अगर सारे अंकों को अगर आप जोड़ते हैं, अगर जोड़ने पे वो नंबर 9 से डिविजिबल होगा तो वो नंबर इसका सम भी जो होगा वो 9 से डिविजिबल होगा। अगर इसका सम 9 से डिविजिबल नहीं होगा तो नंबर भी 9 से डिविजिबल नहीं होगा, इसलिए 9 से नहीं कटेगा। 9 क्या देखते हैं? 10 से तो कटेगा नहीं, क्योंकि 10 का डिविजिबिलिटी लास्ट में 0 होता है। 11 से आपका ही कट जाएगा, 11 से ले लेते हैं। 11 से जाएगा कितनी बार में? 1 बार में, और ये 3 बार में। और लास्ट बचा है 13, यहाँ 13 ले लेते हैं, ये 1 हो जाएगा। आपका निकल चुका है 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। ये किसका है? ये हमारा है 5005 का प्राइम फैक्टर, ये सेकेंड वाला, ये हमारा हल। ठीक। तीसरा क्वेश्चन आते हैं जैसे 3825। अभी मैंने बताया था कि नंबरों को पहले सम करते हैं, अगर सम करके अगर उनका सम या तो 3 से या 9 से, अगर आपको 3 से डिजिबिलिटी देखना है तो नंबरों का सम अगर 3 से कटेगा तो ये नंबर भी 3 से कट जाएगा। 9 से देखेंगे तो 9 से भी वैसे ही देखना है जिससे आप 3 से देखते हैं। नंबरों को जोड़ लेते हैं। 3 और 8 होता है हमारा 11, 11 8 हो जाएगा तो आपका 15, सॉरी 13, 11 और 2 13, और 13 और 5 आपका हो जाएगा कितना? 18। ये जो नंबर है वो 3 से डिजिबल है। आगे कर लेते हैं इसको। देखिए यहाँ से 3825, ये नंबर आपका 3 से कटेगा। 3 से लेके जाते हैं 1 बार में, ये जाएगा 2 बार में, बचेगा 2 यहाँ पे, 2 आपका 22, ये हो जाएगा 7 21, ये हो जाएगा 1, ये 5 बार में। ये नंबर 3 से कटा था, काट लिया मैंने। फिर से मैं क्या करेंगे, इसको सम करेंगे। अगर इनका सम 3 से डिविजिबल होगा तो ये नंबर भी हमारा 3 से डिविजिबल होगा। जोड़ लेते हैं। 1 2 आपको हो जाएगा 3 और 3 और 7 हो जाएगा आपका 10 और 10 और 5 15। 15 जो होता है वो 3 से कटता है तो ये नंबर भी हमारा 3 से क्या हो जाएगा? कट जाएगा। यहाँ लिखिए 3 कितनी बार हो जाएगा? 4 बार में। अब 2 बार, उसके बाद 5 बार। ठीक। फिर देखते हैं, फिर नंबरों को सम करते हैं। अगर इनका सम 3 से कटेगा तो ये भी 3 से कटेगा। 4 और 2 6 हो जाएगा, और 6 5 होता है 11, और 11 जो होता है वो 3 से डिविजिबल नहीं होता है तो ये नंबर भी हमारा 3 से नहीं कटेगा। 3 से नहीं कटा, 4 से तो कटेगा नहीं क्योंकि लास्ट डिजिट आपका 5 है, 5 से कटेगा, 5 चले जाते हैं। यहाँ पे हो जाएगा कितनी बजाएगा? 8 बार, बचेगा 2, ये हो जाएगा यहाँ पे 5। ठीक। फिर 5 से जा रहा है, 5 से फिर लेके जाते हैं, कितनी बार जाएगा? 1 बार, बचेगा 3। ठीक। 3 आपका हो जाएगा 17, और 17 जो होता है वो एक प्राइम नंबर होता है, इसलिए वो 17 जो है वो 17 से ही कटेगा। 17 से लेके चले जाते हैं, ये हो जाएगा 17,
ये एक बार में ये आपका बिल्कुल हो गया। लास्ट क्वेश्चन ध्यान देंगे जरा इसको। यहाँ लिखा है 7429। ठीक, आते हैं देखते हैं। नंबरों का अगर लास्ट डिजिट यानी नंबर कोई भी नंबर दिया होगा उसका लास्ट डिजिट अगर 2 से डिविजिबल होगा तो ये नंबर भी 2 से कटेगा, हमारा 2 से तो नहीं कटेगा। अभी मैंने 3 का बताया कि इनका सम जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, इनका जो सम होना चाहिए वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए, तब वो नंबर क्या हो जाएगा हमारा 3 से कट जाएगा। लेकिन इनका सम देखते हैं, 7 और 4 हो जाएगा 11, 11 और 2 13, और 13 और 9 आपका हो जाएगा 22, और 22 जो नंबर होते हैं वो 2 से वो आपके 3 से डिविजिबल नहीं होते, 3 से नहीं कटेगा। ओ इसका ठीक कर ले, ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17 मीन्स 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 17, ये आपका हो जाएगा किसका 3825 का प्राइम फैक्टर। लास्ट हमने 3 से देख लिया, 2 से देख नहीं कटा, 4 से नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 7 से 7 7 42 7 से भी नहीं कटेगा, 9 से 7 4 हमने 8 किया था इसको 22 आया था, 3 7 से भी नहीं कटेगा, अब किससे कटेगा 11 से देख लेते हैं, 11 से भी हमारा 11 से भी नहीं जा रहा है, जोड़ के देख लेते हैं, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 13, नहीं 11 से नहीं कटेगा, 15 से भी नहीं, 13 से लास्ट में 17 से देखते हैं, ये 17 से कटेगा, 17 से आपका ही कटेगा, 17 से 17 68 हो जाएगा। ये कितनी बार जाएगा, अगर आप 4 बार लेके जाते हैं, 4 बार लेके जाएंगे इसमें कितना बचेगा आपका बचेगा 6 और 2 बचेगा, फिर 3 बच जाएगा। ठीक, 3 बार लेके जाते हैं तो 3 से 17 3 से कितना हो जाएगा 51, 51 में से 9 यहाँ हो जाएगा 9 बचेगा, और 9 के बाद कितनी बार जाएगा 62, और यहाँ हो जाएगा कितनी बार गया है, हमने 51 लेके गया था, यहाँ बचेगा कितना 1 और ये बचेगा 1, 11 बच रहा है, 11 और 19 17 आपका बच रहा है यहाँ पे 119 109 102 17 7 17 7 119 होता है, तो यहाँ पे 7 लिखेंगे। ठीक, 7 बार में आपका ये पूरी तरह से कट जाएगा, ये आगे इतना। अब क्या ये 17 से कटेगा, 17 से नहीं कट रहा है। अगला देखते हैं और किसी से 19 से, ये 19 से कटेगा, 19 से 2 बार लेके जाएंगे तो आपका होगा 38, 38 में 5 बचेगा, 19 3 जो होता है 57, 57 आपका 3 बार में आ जाएगा, उसके बाद 23 में ये हो जाएगा। क्लास 10 में ऐसे ही हार्डर फंसाता है। यहाँ आगे देखिए, अब इसका हो चुका है हमारा 7429 का जो है प्राइम फैक्टर होगा हमारा 17 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 23, ये है हमारा प्राइम फैक्टर ऑफ 7429। अगला क्वेश्चन, अभी लिख कर क्वेश्चन मत अभी हल करते। अब करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ये बोलता है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग पेयर्स टू इंटीजर्स एंड वेरीफाई भी करना है दैट एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। जो दो नंबर दिए गए हैं इनका एचसीएफ और एलसीएम भी फाइंड करना है हमें, और फाइंड करने के बाद दोनों नंबरों को इन दोनों नंबरों को आपस में मल्टीप्लाई करने पे और इनका जो एचसीएफ और एलसीएम आएगा उन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। आइए देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम करेंगे इनका एचसीएफ निकालते हैं, क्योंकि एचसीएफ निकालना आसान ही पड़ेगा। एचसीएफ निकालते हैं। ठीक, एचसीएफ कैसे निकालते हैं, पहले दोनों का प्राइम फैक्टर निकालना होगा। ये होगा हमारा 26 और ये हो जाएगा हमारा 91। ठीक, इसे 2 से लेके जाएंगे कितना आएगा हमारा 13, और 13 से लेके जाएंगे कितना आ जाएगा हमारा 1। इसका तो हो गया। क्या करते हैं, ये 2 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 4 से नहीं जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, 6 से नहीं जाएगा, 7 से लेके जाते हैं। 7 1 जा 7, 2 बचेगा, यहाँ हो जाएगा कितना, ये बचेगा यहाँ पे 7 2 बचेगा, 7 3 जा 13 बार में, और ये 13 से लेके जाएंगे 1 बचेगा। ठीक है, इससे कैसे निकालते हैं, एच सी एफ कैसे निकालते हैं, पहले इनका फैक्टर लिख लेते हैं। 26 का हमारा फैक्टर है कितना है 2 मल्टीप्लाई 13, और यही इसका कितना मल्टीपल है फैक्टर है 91 का जो फैक्टर है हमारा वो है हमारा 7 मल्टीप्लाई 13। ठीक, क्या करते हैं कि जो दोनों में कॉमन बात है, मैंने पिछली क्लास में बताया था कॉमन लेना, कि जो दोनों के पास होना चाहिए। इसके पास 2 है तो क्या इन लोगों के पास 2 है, नहीं है, इनके पास 13 इसके पास 13 है, तो ये जो दोनों में मिले, जो दोनों में फाइंड होता है, ये हमारा एचसीएफ होता है। इसका हो जाएगा हमारा एच, हो जाएगा सी, और एफ, एचसीएफ हो गया हमारा 13।
ठीक, एचसीएफ निकल गया। जबकि एलसीएम में क्या करते हैं, ये हो गया हमारा HCF। ठीक, सेम एलसीएम में क्या करते हैं, एलसीएम में देखिए क्या करते हैं, LCM में क्या करते हैं, जो इनका जोड़ा मिला है इसको एक बार लेते हैं, एक बार हमने ले लिया 13, अब बाकी जो बचे हुए नंबर है उनको भी लेते हैं। तो 2 और 7 दोनों बचे हैं, तो 7 और ये आपके 2 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा कितनी बार, 2 से ले जाएंगे 26, 7 से लेके जाते हैं, 7 6 जब 42, 42 का 2 कैरी 4, 7 2 जब 14, अब 14 अब 4 कितना हो जाएगा हमारा, 14 अब 4 182, ये हो जाएगा हमारा इसका LCM, कॉमन फैक्टर मल्टीपल। आगे ये हमारा एचसीएफ हो गया, ये हमारा एलसीएम हो गया। अब कैसे करना है हमको, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई करने पे, क्या इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई करने पे आंसर सेम आता है तो आपका वेरीफाई होगा, अगर नहीं आता है तो वेरीफाई नहीं होगा। ठीक है, यहाँ देखते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक, देखते हैं यहाँ पे LCM मल्टीप्लाई HCF इज इक्वल टू द प्रोडक्ट देयर नंबर। ठीक है, प्रोडक्ट करते हैं। एलसीएम क्या हमारा है, एलसीएम आया हमारा 182 मल्टीप्लाई एचसीएफ कितना है हमारा 30। ठीक है, इजिकल टू दोनों नंबर कितने हैं हमारे, एक है हमारा 26 और एक है हमारा 91। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं, 13 2 या 26 का 6, ठीक, कैरी 2, 13 8 जा 104, 13 8 जा 104, 104 कैरी हमारा 2 कितना हो जाएगा 106, 106 का 6 कैरी 10, 13 1 जा 13 और 13 10, 13 10 हो जाएगा हमारा 23। इसका आंसर आता है हमारा 23 26, और इसका भी अगर मल्टीप्लाई करेंगे आप तो आप यही आंसर पाएंगे 23 और 66। ये आपका वेरीफाई हो गया। ठीक है, ये था आपका पहला क्वेश्चन 26 और 91। इनका पहले आप एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करेंगे, और एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने के बाद दोनों को वेरीफाई करने के लिए उनके एलसीएम और एचसीएफ मल्टीप्लाई करेंगे, इजिकल टू आपका द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दोनों मल्टीप्लाई करने पे दोनों के आंसर सेम आने चाहिए हमारे आ रहे हैं। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन, दूसरा करते हैं, हटा दे पहला, हटा दे रहे हैं यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन, दूसरा वाला। इसका भी सेम ऐसे ही करेंगे जैसे 5 1 0, दोनों का आप क्या निकालेंगे पहले फैक्टर। ठीक, लास्ट डिजिट 0 है, 2 से कटेगा, 2 से लेके जाते हैं, 2 से ले जाएंगे 2 बार में 4 1 बचेगा, 5 बार में लेके जाएंगे 1 बचेगा और ये 5। ठीक, 10 हो गया। अब ये 2 से नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट डिजिट जो है इसका 5 है। अब इसे 2 से करते हैं, 2 से नहीं कटेगा, 3 से, 5 2 10 अब 1 12। आपको बताया था कि अगर नंबरों को सम करने पे इनका योग, इनका सम जो होता है अगर 3 से डिविजिबल होगा तो नंबर में 3 से कटेगा, तो 3 से ले जाते हैं, 3 8 या 24, 1 बचेगा और यहाँ पे 5। ठीक है, 1 बचेगा कितनी बार में, 5 बार में। अब क्या 13 से कटेगा, ये 3 से कटेगा नहीं, क्यों, क्योंकि 8 और 5 को जोड़ने पे कितना आता है हमारा 8 5 हो जाएगा हमारा 13, दोनों को जोड़ने पे 13 आ रहा है, इसलिए 3 से नहीं कटेगा। 5 से लेके जाते हैं कितनी बार में, एक बार में बचेगा 3 या 17, और 17 जो है एक प्राइम नंबर है, इसलिए 17 जो है केवल 17 से ही कटेगा, यहाँ 17 से कर लेते हैं इसका। ठीक, इसे करते हैं, सिंपली 2 से जाएगा क्योंकि लास्ट डिजिट 2 है, 4 बार लेके जाएंगे 8, उसके बाद 6 बार, फिर 2 से जा रहा है, फिर 2 से ले जाएंगे, कितना आएगा हमारा 23, और 23 जब प्राइम नंबर, अब प्राइम नंबर जो होता है खुद से कटता है और 1 से कटता है, तो 23 से ले जाएंगे आपका 1। दोनों प्राइम फैक्टर हो गया, यहाँ लिख लेते हैं दोनों को। पहला 5 1 0 इजिकल टू आपका क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17, वही सेम 92 का क्या होगा आपका 2 मल्टीप्लाई 23। हमने बताया था आपको एचसीएफ निकालना, HCF मैंने बताया था, और एलसीएफ निकालते हैं जो दोनों के पास हो, इसके पास 2 है, इसके पास भी 2 है, हम ये ले लेंगे, ये हमारा एचसीएफ। और कोई यहाँ पे 2 है क्या, और किसी के पास 2 है नहीं है, यहाँ पे 23 है, किसी के पास 23 नहीं है, हमारा एचसीएफ क्या होगा, हमारा एचसीएफ आ जाएगा कितना 2, एचसीएफ तो हमारा 2 आ गया, एलसीएम बच गया LCM
अब एलसीएम क्या होते हैं कि सारे नंबरों को लेना पड़ता है, जितने नंबर होंगे सारे लेंगे आप, सारे लेंगे तो क्या क्या आएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 2, ठीक, मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई कितना, अब ये सारे नंबरों को एलसीएम करना पड़ेगा, ये 5 2 3, ये आपका 5, ये आपका 17 और उसके बाद आपका मल्टीप्लाई 23। अब इन सारों में करेंगे तो ये हो जाएगा HCF मल्टीप्लाई LCM इजिकल टू द प्रोडक्ट टू नंबर। इसका मल्टीप्लाई करके आंसर लिखना पड़ेगा, ये आप करेंगे। और मैंने देखिए पहला क्वेश्चन सेम जैसे मैंने हल कराया था, दोनों का एलसीएम और एचसीएफ निकाला था, मैंने इसका एचसीएफ निकाल दिया है और एलसीएम थोड़ा लंबा पड़ रहा है, गुणा करने में समय लगेगा, ये गुणा आप करेंगे इसलिए, और आप करके जो भी इसका एलसीएम आएगा, जो भी एलसीएम का गुणा यहाँ पे एलसीएम आएगा हमारा, उसे आप यहाँ रखेंगे और एचसीएफ को आप यहाँ रखेंगे, दोनों के जो मल्टीप्लाई होंगे इन दोनों नंबरों के, कौन से 510 और 92 के मल्टीप्लाई के सेम होंगे, और इसे आप बताएंगे कमेंट में। ये क्वेश्चन आपके लिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 4, given that HCF 306 306 and 657 is equal to 9 and find LCM 306 and 557। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो एकदम क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है, प्राइम फैक्टर निकालना है, उसे आप फाइंड कर लेंगे, इसलिए मैं क्वेश्चन नंबर 4 करा रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 छोड़ दिए। गिवन दैट क्या एचसीएफ आपका दिया गया है 9 और आपके इन्हीं नंबरों को जो नंबर स्टार्ट में दिए गए उन्हीं का एचसीएफ बताना है। तो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में ये पढ़ा था कि एचसीएफ गुणे एलसीएम इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, दोनों नंबरों का जो, इन दोनों नंबरों का जो प्रोडक्ट होगा ये एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर होगा। हल करते हैं इस पे, ये देखिए ध्यान से, ये होगा हमारा HCF इजिकल टू नहीं मल्टीप्लाई LCM, क्या हो जाएंगे हमारे, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ठीक। देखते हैं एचसीएफ कितना है हमारा, इनका एचसीएफ दिया गया है 9, ये हो गया 9, एलसीएम का पता नहीं, LCM नहीं पता है, और ये हो जाएगा ना, कितने नंबर है, दोनों नंबर हमारे, ये है 306 मल्टीप्लाई 657। और हमने पढ़ा था कि जब भी ये 9 किसी के साथ मल्टीप्लाई में रहता है तो इस साइड आता है तो किस में हो जाता है, डिवाइड में। यहाँ निकाल लेते हैं एलसीएम, LCM इज इक्वल टू 306 मल्टीप्लाई 657, बटे में हमारा क्या आ जाएगा 9, 9 से हमारा ये कट रहा है, क्या ये भी कट रहा है, 6 5 हो जाएगा हमारा 11, और 11 से 7 होता है 18, और 18 जो है 9 के टेबल में कटता है, इसलिए ये 9 से नंबर भी कटेंगे। अगर नंबरों को सम करने पे अगर वो उसका सम जो है 9 से डिविजिबल होता है तो जो नंबर का सम आपने किया वो नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा। देखिए ध्यान से, 9 से इसे काट लेते हैं, ये सिंपल पड़ेगा, कितनी बार लेके जाएंगे, 3 बार लेके जाते हैं तो 27 आता है, ठीक, और उसके बाद यहाँ 3 बचेगा, ये 6 ये 4 बार आ जाएगा हमारा LCM इक्वल टू 34 मल्टीप्लाई 657। आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे देख लेंगे आपका आंसर आएगा 22338, ये होगा आपका एलसीएम, ये हो गया आपका एलसीएम। अगला क्वेश्चन कराते हैं अभी जस्ट, आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। चेक वेदर 6n कैन इंडेड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। कह रहा है कि 6 का पावर n करने पे क्या ये जो नंबर होगा इसका एंडिंग 0 से होगा। देखते हैं क्या होगा कि जो 6 का प्राइम फैक्टर होगा, यहाँ देखिए प्राइम फैक्टर क्या होगा 6 का, हमारा 6 का हो जाएगा 2 और 3, ठीक, 2 और 3 होता है, और जो भी नंबर का जो इन होता है अगर 0 से होगा तो उसके फैक्टर में 5 जरूर होगा, ये ध्यान रखना पड़ेगा। और इसके फैक्टर में क्या है 2 और 3 है, ध्यान लिखेंगे द प्राइम फैक्टर of 6n
आर क्या है 2 है और 3 है। एंड क्या क्या नहीं आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, नॉट 5, 5 नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर इसके फैक्टर में किसी भी जीरो देखिए, जैसे मैं लेता हूँ 10, 10 का जो फैक्टर लेंगे अगर आप, तो क्या होगा फैक्टर हमारा, 10 का जो फैक्टर होगा हमारा क्या होगा, 10 का जो फैक्टर होगा वो हमारा 2 होगा, एक 5 होगा, ठीक है। अगर आप 100 लेते हैं, इसका फैक्टर क्या होगा हमारा, क्या होगा एक, इसमें भी 5 जरूर आएगा, 2 से लेंगे 50, 5 लेना पड़ेगा, और 10 में भी आपका आएगा 5, ये भी होगा। जिस नंबर का एंडिंग जो होता है जीरो से होता है उनके फैक्टर में आपके 5 जरूर आते हैं, जबकि 6 का जो आपका फैक्टराइजेशन है वो है 2 और 3, 2 और 3 आ रहा है जबकि 5 नहीं आ रहा है, इसलिए ये प्रूव होगा, यहाँ पे लिखेंगे हेंस, ठीक है। 6n कैंट नहीं होगा भाई, एंड विथ क्या, डिजिट 0, ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5। अगला करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू इतना 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 इक्वल टू एंड 7 6 5 4 3 2 1 5 आर कंपोजिट नंबर। पहले जानिए कंपोजिट नंबर होते क्या है, कंपोजिट नंबर क्या होता है, इससे पहले बताइए प्राइम नंबर, ठीक है, सबसे पहले बता देते हैं प्राइम नंबर, थोड़ा सा बस प्राइम, ये जानिए प्राइम नंबर थोड़ा सा, ठीक है। इसका सिंपल भाषा क्या है कि जो भी संख्या हो, जो भी नंबर हमारे दिए गए हो, उनको केवल 2 लोगों से करना चाहिए, केवल 2 लोगों से। पहला एक जो है वो है 1, और एक जो है एक अदर नंबर, दूसरा वो खुद होता है इटसेल्फ, खुद से कटे, एक तो वो खुद से कटे और एक किससे कटे, 1 से कटे। अब कहते हैं इसमें छोटा प्राइम नंबर क्या होता है, छोटा नंबर 1 होता है, नहीं क्या 1 होता है, 1 जो होता है वो केवल 1 से कटता है, ना कि अदर से, इसलिए 1 जो होता है प्राइम नंबर नहीं होता है। सबसे छोटा प्राइम नंबर जो हमारा होता है वो होता है 2, 2 जो होता है 1 से भी कटता है और 2 से भी कटता है, बाकी किसी से नहीं कटता है, इसलिए क्या कहलाएंगे हमारा ये 2 प्राइम नंबर। प्राइम नंबर का खास बात क्या है कि केवल 2 लोगों से करना चाहिए। सेम कंडीशन में आते हैं हमारा कंपोजिट नंबर, जहां पे 2 लोगों से कट रहा है वही कंपोजिट नंबर 3 लोगों से कटता है, मतलब 2 से ज्यादा फैक्टर होने चाहिए। अगर 2 से ज्यादा फैक्टर आपने ला दिया तो ये आप एक्सप्लेन, ये आप प्रूव कर देंगे, वाई का आंसर आप दे देंगे कि इसके 2 से ज्यादा फैक्टर है, इसलिए क्या हमारा ये कंपोजिट नंबर है। देख लेते हैं, आइए। सबसे पहला है हमारा 7 इंटू 11 इंटू 13, सॉरी यहाँ हो जाएगा प्लस, हो जाएगा 13, ये है पहला। दूसरा क्या हमारा 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस, ये क्या हो जाएगा हमारा 5, ठीक। इसको करते हैं, इसको हल करेंगे, इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में हमारा कॉमन है कितना, दोनों में 13 है। देखिए इसके पास 13 है, इसके पास भी 13 है, ये 2 फैक्टर है हमारे, यहाँ 13 ले लेंगे हम, यहाँ बचेगा हमारा 7 इंटू 11 इंटू, यहाँ क्या बचेगा हमारी, हटा देंगे, ये हो जाएगा 1, यहाँ क्या बचेगा 1, ठीक। मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसमें, तो 13 यहाँ हो जाएगा कितना 7, 7 प्लस 1, अब यहाँ पे क्या हो जाएंगे हमारे, एक हो जाएगा हमारा 13, एक हो जाएगा, इसको जोड़ने कितना जाएगा हमारा 78, और एक 1 तो खुद ही होता है सारे नंबर कटने वाले। अब यहाँ देखिए, ठीक, ये बन गया। यहाँ 1 2 3 इस नंबर के 3 फैक्टर दिखाई दे रहे हैं, मतलब कंपोजिट नंबर है, यहाँ लिख लेंगे इट हैज मोर देन 2 फैक्टर, so it is कंपोजिट नंबर। सेम यहाँ आ जाते हैं, इसमें क्या कॉमन है, यहाँ 7 है, 6 है, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, जबकि यहाँ क्या 5 है, इसमें 5 है, यहाँ भी 5 है, 5 कॉमन ले लेंगे। कॉमन का मतलब क्या होना चाहिए ना कि प्लस का चिन्ह दो अलग अलग हो, ठीक है, 2 अलग अलग संख्याएं हो, एक संख्या इसे माना जाएगा और एक संख्या इसे माना जाएगा। मल्टीप्लाई को अलग नंबर नहीं मानते, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पे फिर वो सेम हो जाते हैं। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले इसके पास 5 है और उधर भी 5 है, तो 5 को हम कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे 7
6 मल्टीप्लाई क्या बचेगा यहाँ पर 4, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2, 1 को हटा देते हैं, यहाँ लिखते हैं 5, सॉरी 5 भी ले लिए कॉमन, तो यहाँ 1 बचेगा। ठीक, मल्टीप्लाई कर लेते हैं 5 ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करते हैं, 7 4 जा 42, अब 42 अब 4 जा 42 2 जा कर लेते हैं, ये हो जाएगा 42, अब 42 2 जा आपका हो जाएगा कितना 84, मल्टीप्लाई 4 इंटू 3 प्लस 1 है। ठीक है, आगे करते हैं, 84 में 4 से करेंगे, 4 4 जा कितना हो जाएगा हमारा 16 का 6, 4 8 जा आपका हो जाएगा 32, 32 136 33, मल्टीप्लाई लास्ट करना है 3 प्लस कर देना है। अगला लिखते हैं यहाँ पे 5, यहाँ पे क्या होगा हमारा मल्टीप्लाई करेंगे 18 0 और ये 0 1 10 होगा हमारा, प्लस यहाँ क्या बचेगा 1। अब यहाँ क्या आ गया हमारा 5, ये क्या हो जाएगा जोड़ने पे मल्टीप्लाई 1 0 0 9 और एक तो हमारा खुद ही 1 है, ये मिल गया हमारे 3 फैक्टर। अब ये सेम रीजन लिख देंगे, इट हैज मोर देन 2 फैक्टर 5 1009 एंड 1, इसके भी 3 फैक्टर मिल गए, ये आपका प्रूफ हो गया, ये आपका एक्सप्लेन कर दिया गया भाई, क्योंकि इसके क्या है एक से सॉरी इसके 2 से ज्यादा फैक्टर हैं, इसलिए हमारे क्या है ये हमारे कंपोजिट नंबर होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं अभी। लास्ट क्वेश्चन करते हैं, एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट क्वेश्चन लिखा है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट ऑफ फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ ए फील्ड, will Ravi takes 12 minutes for the same, suppose they both start at the same points and at the same time and go in the same direction, after how minutes will they meet again at the starting point। कह रहा है कि अगर एक स्पोर्ट फील्ड है जो सर्कुलर पाथ में है, ठीक है, और एक सोनिया नाम की लड़की है जो 18 मिनट में उस सर्कल को एक राउंड पूरा करती है, यहां से लेगी, जैसे ये हो जाए हमारा सर्कल, ठीक है। अब इस सर्कल में सोनिया यहाँ रही, ये रही सोनिया, ठीक है। सोनिया यहां से चलना शुरू करती है, चलते 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 पूरे इस सर्कल को एक राउंड में कितना समय लगता है उसको पूरा करने में 18 मिनट लगता है, ये हो गया 18 मिनट, ठीक है। जबकि एक और है रवि नाम का लड़का है, लड़का है तो भाई तेज दौड़ेगा, ये हो जाएगा हमारा लड़का, ये देखिए ये सर्कुलर पाथ है हमारा एक, ये हो जाएगा रवि, ठीक है। रवि भी दौड़ना चालू करता है और ये इसे पूरा करता है कितने मिनट में, टोटल 12 मिनट में, दोनों सेम सर्कल है, ठीक है, छोटा बड़ा बन गया। उसी सर्कल को रवि जो है 12 मिनट में दौड़ के पूरा कर लेता है, जबकि सोनिया जो है 18 मिनट में दौड़ पूरे करती है। कह रहा है कि सपोज मान दिए दोनों को एक साथ खड़ा कराया जाए, सेम पॉइंट पे एकदम सेम तरह से बराबरी करके, और एक ही टाइम पे सेम टाइम पे सेम पॉइंट एट द सेम टाइम पे छोड़ा जाए, वो किया जाए इन द सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में छोड़ा जाए, एक ही साथ छोड़ा जाए, ठीक है। आफ्टर हाउ मिनट, कितने मिनट के बाद किस पॉइंट पे वो लोग मिलेंगे, ठीक है। देखो देखो एक बार देखिए, जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना कि दो लोग ऐसे एक साथ चलते हैं और दोनों कब मिलेंगे, तो हम उसमें एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालते कैसे हैं, इसमें आसान तरीका क्या है, सोनिया देखिए, अगर सोनिया दौड़ेगी तो ये 12 मिनट पूरा करके फिर यहाँ आएगी, रवि जो है ये 18 मिनट पूरा करेगी तब वो इस पॉइंट पे आएगी, और रवि 12 मिनट पूरा करके इस पॉइंट पे आ जाएगा, ठीक है। ये 18 मिनट में आ रही है, ये 12 मिनट में आ रही है। तो इसमें क्या करते हैं कि जो नंबर ज्यादा समय लेता है, जो ज्यादा समय ले रहा है, देखिए कौन सा समय ले रहा है, देखते हैं यहाँ, देखिए यहाँ सॉल्व करते हैं। सोनिया हमारी है, ये सोनिया टेक्स कितना लेती है, पूरा लेती है 12 मिनट, ये 12 मिनट लेती है, जबकि रवि क्या है, रवि टेक्स कितना लेता है 18 मिनट। ध्यान सुनिए, अगर आपको ये पता है कि ये आगे चल के कितने समय मिलेंगे, जब इस सवाल पूछता है ये आगे जाके कितने में मिलेगा, क्या करेगा, हमेशा इसमें एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। और एलसीएम निकालने का आसान तरीका क्या है, ध्यान सुन लीजिए, पहले दोनों नंबरों को ध्यान से देखते हैं, ठीक है। देख लेते हैं दोनों में बड़ा कौन है, बड़ा देखेंगे कौन है, तो 12 में और 18 में जो बड़ा है हमारा वो 18 है, ठीक है। जो बड़ा होता है उसी का टेबल पढ़ते हैं, 18 1 जा 18, क्या 12 के पहाड़े में आता है, नहीं आता है। 18 2 जा 36, क्या 12 के पहाड़े में आता है, 12 के पहाड़े में, हाँ सर आता है। तो क्या 12 के पहाड़े में जो 36 आ रहा है, जैसे ही आ गया वही रुक जाइए, तो 36 इसका एलसीएम होगा।
अगर उससे निकालना है आपको प्राइम फैक्टर से, देखिए इसे, ये हो जाएंगे 12, इस 12 क्या होगा हमारा 2 मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। सेम ऐसे ही इसे इधर लिखते हैं, यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे आपको साफ दिखाई देगा 12 का 2 मल्टीप्लाई 3, ठीक है, ये हो गया आपका 12। 18 क्या होगा हमारा 2 मल्टीप्लाई 3, ठीक। इसमें से क्या हो जाएगा, हमने कहा था जो कॉमन होता है उसे अलग ले लीजिएगा, ये हो गया 2 मल्टीप्लाई, इसमें से 3 भी कॉमन है तो 3 भी एक ले लेंगे, उसके पास 2 है और 3 है, ये कितना हो जाएगा हमारा 6 मल्टीप्लाई 6 इजिकल टू 36। इससे आसान तरीका है कि अगर आपको एलसीएम फाइंड करना है तो दोनों नंबरों में से बड़े नंबर को चुन लीजिए, बड़ा नंबर हमारा 18 है और उसका पहाड़ा शुरू करिए। तो अगर 18 का पहाड़ा पढ़ना शुरू करते हैं तो जिससे ही जैसे ही ऐसा डिजिट आए, ऐसा नंबर आए जो 12 के पहाड़ा में भी आता है, वहीं आप रुक जाएगा, वही आपका एलसीएम होगा। जैसे मैंने 18 चुन लिया, 18 1 18, इसके टेबल में नहीं आता है तो मैं आगे बढ़ूंगा, 18 टू जो 36 आ रहा है, फिर मैंने चेक किया कि 12 के पहाड़ा में आता है, कहां से आता है, तो हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा इसका 36, ठीक है। लिख कैसे दिखाना पड़ेगा 36, अब यहाँ लिखोगे, यहाँ पे लास्ट आंसर क्या लिखेंगे, सोनिया एंड रवि, क्या करेंगे, सोनिया एंड रवि क्या क्या सॉल्व करता हमारा, हाउ मच मनी देवी, हाँ, सोनिया एंड रवि मीट टुगेदर आफ्टर कितने मिनट के बाद सर, 36 मिनट के बाद, वो एक ऐसा पॉइंट होगा जहां वो मिलेंगे, 36 मिनट के बाद वो मिलेंगे, ठीक। ये आखिरी क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ, ये एक्सरसाइज इसमें खत्म हुआ। थैंक यू।